सर लिए क्या क्लास बेटा? विष्णु सर क्लास लिए? हाँ सर। नेटवर्क का इशू रहा या नहीं रहा? थोड़ा था सर। अभी भी था? रेडमी कौन है बेटा? रेडमी कौन है? सर में साहेसु। कौन? सर वो उस दिन आए थे ना हम। अच्छा, पोद्दार। यस सर। अभी आप क्लास किए थे मैथ का 6 बजे? हाँ सर। अच्छा, अभी क्या हम लोग का चल रहा था बेटा? वर्क एनर्जी पावर ना? तो वर्क एनर्जी पावर तो लास्ट टॉपिक है ना फिजिक्स का। इसके बाद तो आप लोग कंटिन्यू कर लिए थे ना? क्या बच्चे? आवाज आ रही मेरी? यस सर। वर्क एनर्जी पावर लास्ट टॉपिक है ना? सोया है सब क्या रही? चलो यस सर। स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं है। लास्ट क्लास में मैं बता रहा था क्या, काइनेटिक एनर्जी और क्या वेलोसिटी स्क्वायर में ग्राफ्स, यही बता रहा था। हाँ या ना? अरे बोलो ना। हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना प्लीज। मैंने मास माना था 1 kg, ध्यान देना प्लीज बेटा। वेलोसिटी ग्राफ बनाया था, वेलोसिटी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी, यह 3 टेबल हमने बनाया। आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हो ना? सेम लीनियर इक्वेशन की तरह, ठीक है ना? अब देखो, वेलोसिटी हमने माना, सपोज किया, वेलोसिटी कितना माना? 0। तो वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आएगा? जल्दी बोलो, बोलते चलो। वेलोसिटी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? 0। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 0। हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान देना, हाफ, ध्यान दो इधर, एम कितना है? 1 kg माना, 1 और वी कितना है? 0। 0। वी स्क्वायर कितना है? 0। कितना आ जाएगा? 0। काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0।
क्या यह बात सभी को समझ में आया? यस सर। क्या यदनेश यदनेश यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। उसको कॉल करो अपने फ्रेंड को। आगे देखो, वेलोसिटी हमने 1 माना, तो वेलोसिटी स्क्वायर कितना आएगा जल्दी बोलो? 1 1। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 1/2 1/2 मतलब 0.5। 1 स्क्वायर कितना आ गया? 1/2 1 into 1 कितना आ गया? 1/2 मतलब 0.5। क्या सभी बच्चे क्लियर है? क्या सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। चलिए, वेलोसिटी Yes, माइनस sir. 1 माना, तो वेलोसिटी स्क्वायर कितना आएगा? 1 1 तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? आइए देखते हैं। minus 0.5। 1/2 means minus 0.5. कभी हो ही नहीं नो सकता। सर, माइनस नहीं आएगा। माइनस नहीं आएगा सर, काइनेमेटिकल। होता ही नहीं। 1/2 m into v स्क्वायर, 1/2 m कितना है? 1। v स्क्वायर कितना आया? 1। कितना आ गया? 1/2 मतलब 0.5। समझ में आया? ये बात समझ में आया? यस सर। अरे कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। यहां तक क्लियर है? बस इतना ही पे मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। क्या मैं इधर का रफ करूं? क्या मैं इधर का रफ करूं? कल का मैं बता चुका हूं सारी बातें। अब बताइए, यहां पे ग्राफ याद है आपको कैसे होता है? इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं, इसको y डैश कहते हैं। क्लियर? हाँ या ना? यस सर। y को हमने काइनेटिक एनर्जी माना और x को हमने वेलोसिटी माना, तो x डैश को वेलोसिटी डैश मतलब नेगेटिव। इधर वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव। Negative. इधर वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव। Positive. पॉजिटिव। इधर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? Positive. और इधर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होता है? No, sir. तो इधर ग्राफ नहीं। आएगा? No, sir. नहीं सर। कंसेप्ट क्लियर? अब देखिए, यह जीरो कहलाता है, पता है ना? यह जीरो कहलाता है, ये पॉइंट। यहाँ पे v इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे v इक्वल टू 2 होगा, यहाँ पे v इक्वल टू 3 होगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर। x के जगह पर v है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एक बार और बताओ ना। एक बार और देखिए, x, अरे भैया एक बात बताइए, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, x का वैल्यू, हाँ या ना? यस सर। अरे x का वैल्यू आप पढ़े हो कि नहीं? कोऑर्डिनेट पढ़े हो ना कि यहाँ पे x हाँ का सर, वैल्यू क्या बढ़िया। बोलते हैं? 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, हाँ या ना? हाँ सर। तो x के जगह पर हमने क्या माना है? बी। v। तो यहाँ पे v, यस सर। x के जगह पर क्या होगा? v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 2, v इक्वल टू 3। नहीं समझ में आया? आया आ सर। गया सर। उसी तरह यहाँ पे x का वैल्यू क्या मानते हो? -1, -2, -3 मानते हो नहीं मानते हो? मानते ये सर। मानते सर। इधर क्या हो जाएगा? v इक्वल टू -1, -2, -3। अरे भैया यह आपको पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन पढ़ाया क्या होगा? यहां तक क्लियर हो या नहीं हो? है सर। हाँ अरे सर। बोलो ना हाँ या ना? यस सर। ऊपर अगर हम लेना होगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस y को सर। हमने क्या माना बता? y को काइनेटिक क्या माना? एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहाँ लिखेंगे? एक लिख दें, काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी। 3. क्या यह बात क्लियर है या नहीं? यस हाँ सर, सर। क्लियर है। अरे बोलो ना, ना तो ना, मैं फिर से बताऊंगा सर क्लियर है। कि सबको क्लियर है? Yes, हाँ, sir. सभी बच्चे को क्लियर है या मैं फिर से बताऊं? ये बता। क्लियर है सर, सर। क्लियर है। नया बच्चा, जो नया बच्चा आया है रेडमी, Sir, clear. एकदम क्लियर? चलिए लिखे तो, यहां तक लिखे तो, जल्दी लिखे तो।
जल्दी लिखिए। यह 10th क्लास में आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, उसमें है ग्राफ्स बनाना। हो गया बेटा? मैं रफ करूं? यस सर, यस सर। अब मैं रफ कर रहा हूं फिर से। ये बात तो समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। हाँ, चलो सर। अब देखता हूं, अब देखता हूं। इसको हमने क्या माना था? वेलोसिटी। अब क्लियर हो? इसको Yes, sir. वेलोसिटी, इसको क्या माना था? Kinetic energy. इसको हमने माना v इक्वल टू 1, इसको माना v इक्वल टू -1, चलेगा? या डिस्टेंस v इक्वल टू 1। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. या 0। हाँ सर। इसको हमने माना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ कितना होगा? इसका बीच में होगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ कब होगा? हे भगवान यार, यह कितना है? काइनेटिक एनर्जी 1 है ना? हाँ सर। हाँ, इसका आधा क्या? इसका 0.5 कहाँ आएगा? 0.5 इसके बीच में ही आएगा। बीच में आएगा। अब आइए अच्छा। ग्राफ खींचते हैं। देखिए x के जगह पर क्या है? v, और y के जगह पर क्या है? k। काइनेटिक हमें एनर्जी। इसके बीच ग्राफ खींचना है, इसके और इसके बीच। ध्यान दो इधर। जब वेलोसिटी 0 था तो काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0। वह पहला पॉइंट क्या आ गया? ओरिजिन आया। हाँ सर। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? ना No. सर। नहीं सर। फर्स्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। सेकंड पॉइंट वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 1 कहां है ना? हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है? वेलोसिटी 1 तो काइनेटिक एनर्जी हाउ मच? हाँ 0.5। तो यह कहां आएगा बताओ? यही पॉइंट आएगा। ये बात समझ में आ रही है कि यस नहीं आ सर। रही? यह पॉइंट क्या कहलाएगा? ये यहां तक का, या v का, यहां पे v का वैल्यू कितना आएगा? 1। 1, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा बताओ? 0.5. क्या यह बात सबको समझ में 0.5। आई? क्या यह हाँ बात सबको समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अरे हाँ या ना? ना तो ना। हाँ जी सर। यस क्या सर, आई यह समझ v में। का वैल्यू 1 और यह काइनेटिक एनर्जी का यह पॉइंट टच होगा? ये बात क्लियर है? मैंने इसको और इसको लोकेट किया, क्या यह क्लियर हो? यस सर। यस सर। एक बार और बताऊं ये बात या नहीं? वंस मोर। यह यस v सर। है, यह वैल्यू v किया है, आपने। और यह वैल्यू क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यह पॉइंट कोरिलेट हुआ। क्लियर हो? सर वो लोकेट क्यों किया आपने? लोग हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ का मतलब जितने पॉइंट लोकेट होंगे उसको मिला देंगे बस, और देखेंगे कि ग्राफ का नेचर क्या आएगा। ओके। क्लियर? यस सर। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? -1 किधर है? v-1। और काइनेटिक -1 पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0.5. 0.5। 0.5। यही है? यस सर। क्या यही पॉइंट आएगा? Yes, यस sir. सर। हमारे पास कितने पॉइंट दिखे? 3। 2 2। points. 3 ना? 3. एक यह और एक यह, हाँ या ना? यस सर। यस इस सर। तीनों पॉइंट हाँ को सर। मिला दे, Yes, sir. और यस जो सर। मिलकर बनेगा उसको कहेंगे ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसके किसके बीच? काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी के बीच। समझ में आया नहीं आया? आया सर, समझ आ में। गया सर। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच जो ग्राफ होगा वो देखो तो यही होगा। देखो देखो
पैराबोलिक। ऐसा ही होगा। अरे होगा नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर। अगर इसको थोड़ा और बड़ा पैराबोलिक। करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ Yes, sir. दिस टाइप ऑफ ग्राफ? पैराबोलिक। पैराबोलिक। क्या नाम है? पैराबोलिक ग्राफ। आप लोग को पहले भी बताए थे कि इसका नेचर, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ का नेचर क्या होता है? बोलो। पैराबोलिक। पैराबोलिक। जल्दी लिखो। क्यों होता है? क्योंकि उस समय जब मैं बताया था तो इक्वेशन से बताया था। अभी मैं जो बता रहा हूं किससे बता रहा हूं? डेरिवेशन से। बढ़ू आगे। क्या यह बात सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर। यस सर। गुड। रफ करूं? रफ करूं? Yes, sir. मैं रफ कर रहा हूं। कर दूं ना बेटा? कर दूं हाँ ना सर। बेटा? यस सर। एक और क्वेश्चन बोला था कि द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी स्क्वायर, बोला था? Yes, बोला sir. था ये बात? अरे एक टॉपिक बोला था, द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी स्क्वायर, बोला था? Yes, sir. बोला था। देखो तो यह काइनेटिक एनर्जी हो गया, हुआ, यस sir. सर। और यह क्या हो गया? वी स्क्वायर। V square. अब बताइए, इसका जरूरत है, इसमें v का जरूरत है इस ग्राफ में? नो सर। No, sir. हटा दूं इसको? Yes, sir. क्लियर ना बेटा? अब आइए, यह v स्क्वायर पे यह v स्क्वायर डैश, इधर आएगा ग्राफ, इधर ग्राफ होगा। अरे No, वेलोसिटी स्क्वायर No, कभी sir. नेगेटिव No, होगा? sir. No, no, sir. No. सर। इसका मतलब यह ग्राफ नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होगा? नो सर। No, मतलब sir. ग्राफ इधर और इधर नहीं आएगा, इसमें कोई डाउट? नहीं। No, sir. एकदम क्लियर? यस Yes, सर। sir. Yes, अब sir. आइए पॉइंट देखते हैं। अब आइए पॉइंट देखते हैं। वेलोसिटी स्क्वायर जीरो है, जीरो कहां पे आएगा? ओरिजिन। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। यही पे आएगा, आएगा या नहीं आएगा? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? यस Yes, यस sir. सर। सेकंड, वेलोसिटी स्क्वायर कितना है? 1। One. करीब करीब यही होगा, वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस आ सर। रहा है आ सर। रहा है। Yes, तो sir. आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0.5. 0.5। हाँ 0.5। करीब 0.5। करीब मैं मान लूं कि यह होगा, मान लिया, सपोज किया, या काइनेटिक एनर्जी कितना है? 1. नहीं, 1 कहां? 0.5. 0.5। तो क्या यही पॉइंट होगा? हाँ या ना? क्या यही पॉइंट होगा? यस सर। अरे Yes, sir. समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। सर एक डाउट है बोलिए। सर, वो आप इधर थर्ड नंबर पे वेलोसिटी 1 है और 0.5, तो उधर ही करेंगे क्या करने की जरूरत नहीं है उधर? नहीं, कुछ भी Location. करें, क्योंकि ये भी तो वही वैल्यू है ना, क्योंकि यह 1 हो गया और यह वही है, तो तीसरा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, आप चाहें तो एक और ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं। लीजिए ना, देखते हैं ना। चलिए चौथा ले लीजिए। वेलोसिटी का वैल्यू क्या लेंगे? 2 ले लें। अरे आपने इस पे क्या लेना है क्या नहीं? हाँ, ये आप मिनिमम 3, देखिए 2 से 3 पॉइंट मिनिमम होना जरूरी है, तभी हम ग्राफ खींच सकते हैं। 2 से 3 पॉइंट नहीं होगा तो ग्राफ हम नहीं खींच सकते। तो चलिए एक और लेते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी का वैल्यू 2 ले लिया, तो वेलोसिटी स्क्वायर कितना आ जाएगा? बोलो। 2 4 4. तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जल्दी बोलो। सर 2. 2 मास कितना था? 1 1. कितना आ जाएगा काइनेटिक 2 एनर्जी?
अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर काइनेटिक एनर्जी Yes, sir, समझा। वेलोसिटी स्क्वायर कितना आया यहाँ पे? 4 तो 4 कहाँ आएगा? 4 2 V या 4 यहाँ पे square. आएगा? हाँ Yes, sir. सर Yes, sir. तो आएगा. काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है? 2 2 या 1 होगा या हाफ होगा, करीब करीब यहाँ पे आएगा। क्या Yes, यही sir. पॉइंट होगा क्या? yes Yes, sir. sir. क्या यही पॉइंट हाँ होगा? सर और भी आप चाहें तो आगे ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर? Okay, sir. अब Yes, सभी sir. पॉइंट को मिला दें, हाँ yes sir. sir. मिला के देखते हैं क्या आता है। कैसा आ गया भाई? Straight line. कैसा आ Straight गया? line passing through origin. क्या नीचे आएगा ये ग्राफ? No क्या sir. यह ग्राफ इधर आएगा? नो सर क्यों नहीं No, आएगा? sir. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि काइनेटिक Kinetic energy never Kinetic negative. energy positive रहते। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होता और वेलोसिटी स्क्वायर भी, Negative नहीं Negative होता. नहीं रहता। इसलिए ग्राफ कहां तक जाएगा? Origin Only तक। origin. नेचर ऑफ ग्राफ कैसा हो गया भाई? Straight line. समझ में आया भाई? Yes, sir. किसके किसके बीच है ग्राफ है? यह ग्राफ किसके किसके बीच है? Kinetic energy Kinetic and energy V and square. velocity square. वेलोसिटी Origin. स्क्वायर Velocity square. square. मेरे वर्ड पे 2 पॉइंट हम बोलेंगे, कंफ्यूज मत होना। 1 मिनट रुक रुक रुक। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी? Parabolic. Parabolic. Yes, parabolic. अब सुनो, व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी स्क्वायर? Straight Straight line. line passing Straight through line. the origin. यहाँ तक क्लियर? अब एक क्वेश्चन और ऐड कर Yes. दूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? एक क्वेश्चन No, और, एक sir. क्वेश्चन नो और। सुनो, व्हाट इज द फॉर्मूला याद है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, बताया था? Yes sir. Yes, sir. बताया। याद है? पी स्क्वायर बाय 2m। Yes sir. अरे यार कल ही तो बताया था। हे भगवान, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। पी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। m क्या होता है? नहीं बताया था कल क्या? बताया था sir. sir. अब बताओ, अब मैं क्वेश्चन ऐड करूं, मैं क्वेश्चन बोलूं, बताओगे आप? Yes Yes, sir. sir. What is the nature of graph between kinetic energy and linear momentum? Parabolic. Good. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा क्वेश्चन फिर से सुनो। What is the nature of graph between kinetic energy and linear momentum? Kinetic energy and linear momentum. आवाज नहीं जा रही है? हेलो हेलो। अरे सर आवाज। Parabolic. पैराबोलिक ना भाई। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए भगवान, कल ही ना बताया भाई, आज भी बताया मत, प्लीज गुस्सा मत दिलाओ मेरे को। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, किसका नेचर ऑफ ग्राफ? पैराबोलिक। हे भगवान, पैराबोलिक। अभी ना बोले काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, बोले या नहीं बोले? Yes Yes, sir. sir. बोले। हाफ एम क्या था? कांस्टेंट था कि नहीं था? आपने क्या बोला था? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, बताया था कि नहीं बताया था बेटा? हाँ सर बताया था। इसका आंसर आप ग्राफ क्या निकाले? पैराबोलिक। पर निकाले नहीं निकाले, सही से बताइए। हाँ सर हाँ बताया। सर तो फिर आप इसका ग्राफ क्या होगा ये बताइए। पैराबोलिक होगा। Parabolic. नहीं समझा, समझे सर? नहीं समझा। कल भी बताया था सर आपने। यह पैराबोलिक होगा, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यार यार बताओ ना प्लीज। हाँ सर Yes sir. Clear. कोई डाउट है? No, sir. नो सर। एक और क्वेश्चन। सर स्ट्रेट लाइन आता है ना सर? क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी और वी स्क्वायर का। क्या काइनेटिक एनर्जी और वी स्क्वायर का क्या? स्ट्रेट लाइन आता है ना? अरे ग्राफ। सामने दिख रहा है ना, अभी तो प्रूफ किए, अभी प्रूफ किया ना। सर, नहीं तो देखा इसका क्या? क्या नहीं था है, क्या? था सर। सर तो ये लीनियर मोमेंटम का क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम। आप बताओ ना, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर क्या आएगा?
नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा? पैराबोलिक। पैराबोलिक होगा। क्यों पैराबोलिक होगा? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब पैराबोलिक। में कितना बार बोला? अभी भी दिक्कत है क्या यार? अभी भी दिक्कत है बच्चे? अरे बोलो ना हाँ या ना, कुछ तो बोलो। सर बट ऊपर काइनेटिक एनर्जी और v स्क्वायर था ना, तो स्ट्रेट लाइन आया। भाई साहब हम पी स्क्वायर नहीं बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आप क्लियरली नहीं सुन रहे हैं। मैंने पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द नेचर बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम स्क्वायर, नहीं समझ? स्ट्रेट लाइन। तब स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आया? यस सर। नहीं आया? आ गया सर। पहले लिखो, यहाँ पर लिखो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। क्या मैं रब बढ़ूं आगे? What 2 minutes सर। अब मैं इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद प्रूफ करके मेरे को बताएंगे। आप खुद प्रूफ करेंगे, घर पे होमवर्क रहेगा। सर हम सर इस लीनियर ग्राफ को नीचे नीचे बढ़ा सकते हैं क्या? क्या बेटा? नीचे बढ़ा सकते हैं क्या? किसमें? आपने 2 4 2 लिखा है, उससे नीचे भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड है। 2 के जगह पर आप -2 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, -3, वो आपके ऊपर। जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा पॉइंट्स आएगा। समझे? यस सर, समझा। यह आपको टॉपिक है 10th क्लास में, लीनियर इक्वेशन। क्या मैं रफ करूं? सर करो हाँ सर। बोल बेटा। सर आप ये वीडियो YouTube पे डाल दोगे? डाल दूंगा, मैं डाल रहा हूँ, कल का भी डाला हूँ, आज भी डाल दूंगा। आज लेट क्यों हो गया बेटा? हाँ सर, वो मुझे लेट हो गया आज, इसीलिए YouTube पे वीडियो देख। कोई बात नहीं, दिक्कत आएगी तो मैं पढ़ा भी दूंगा, है ना? ओके सर। चलो मैं फिर से बता दूं इसको। नो सर। चलो रफ करो बेटा। हाँ सर। यस सर। बहुत सारे बच्चे नहीं अभी आए। मृण्मयी कहाँ है रे? बहुत गलती कर रही हो। चल देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लिखो, द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ये फॉर्मूला जानते हैं? अब ये कैसे होता है मैं पहले बता चुका, अब मत पूछना, ठीक? कल बताया सर। अब मैं डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूं, आपको इसको प्रूफ करके घर पे मेरे अगर दिक्कत आई तो कल पूछना। मैं डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूं। यह किसके किसके बीच का ग्राफ रहा? काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। सर लीनियर मोमेंटम स्क्वायर है ना? अब बताने जा रहा हूं लीनियर मोमेंटम। यह देखिए लीनियर मोमेंटम स्क्वायर, ये वाला। एक बात बताऊं, नाम सुना है? यस सर।
यस सर। यह पूछा होगा, समझा? 90% बच्चा क्या किया है, आंसर क्या मार के आया होगा, तू खुद बता। पैराबोलिक। पैराबोलिक। 90% बच्चा क्या मार के आया होगा? पैराबोलिक। पैराबोलिक। लेकिन आंसर क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन फ्रॉम ओरिजिन। उस क्या बेटा? चलो बढ़े आगे। यस सर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी हो गया, लिखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लिखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी भी ऑलवेज पॉजिटिव रहता है ना? क्या बेटा? पोटेंशियल एनर्जी भी ऑलवेज पॉजिटिव रहता है ना? नहीं, कौन बोल दिया? वो कौन बोल दिया? स्केलर क्वांटिटी सर। नहीं, अगर स्टेबिलिटी किसी सिस्टम को गेन करना है तो काइनेटिक एनर्जी, अरे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही रहता है। अगर किसी चीज का स्टेबिलिटी गेन करना है तो काइनेटिक एनर्जी, अरे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही होता है। यहाँ पे नोट लिख दो, NOT नोट। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम इज अनस्टेबल, लिखिए पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम मतलब कोई सब्सटेंस, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अनस्टेबल, अनस्टेबल and negative potential energy of the system is, negative potential energy of the system is क्या होगा बेटा? फिर से बताइए सर। स्टेबल। जैसे एग्जांपल देकर बता दूं। सर डेफिनेशन फिर से बताइए ना। डिफिनीशन ही है, नोट है, कंसेप्ट है कि हाँ, सर, पॉजिटिव सर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज क्या होगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल। और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज क्या होगा? स्टेबल। स्टेबल। मतलब जिसका कम होगा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट बॉल का कि सेकंड बॉल का? पोटेंशियल एनर्जी किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट बॉल का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल इज मोर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड बॉल। फर्स्ट बॉल का। क्योंकि H है, आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, यहाँ पे H 0 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भगवान, यस सर। ये बात क्लियर हुआ? यस सर। अब बताओ कि फर्स्ट स्टेबल है कि सेकंड स्टेबल है? मोर स्टेबल कौन है? सेकेंड। सेकेंड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप कभी भी थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो गिर जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन यह स्टेबल है। हाँ या ना? और एक बात और बताओ, थर्ड इसको ले लो, देख रहे हो? यस सर। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी थर्ड क्या होगा? -mgh। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? थर्ड। क्यों? यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम है सबसे ज्यादा। अब अरे ऐसे भी फील करो ना, यह गिर के कहां जाएगा? कहीं जा सकता है क्या? नो सर। कितना भी फोर्स लगा ले तो क्या कहीं गिरेगा? कहीं जाएगा? वो अपने ही जगह पे हिट कर रहा जाएगा। नो सर। समझे नहीं समझे? यस सर समझ गए समझ। सर। सर नहीं मोर समझा, स्टेबल एक कौन बार है? फिर से बताओगे क्या? तो मोर थर्ड वाला। स्टेबल कौन है? सर एक बार फिर थर्ड। से क्या बेटा एक बार? बताओगे क्या? क्या बेटा? बताओ ना एक बार। फिर से? हाँ सर, लास्ट वाला। ठीक 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 ठीक। मैंने क्या बोला? आप खुद रियल लाइफ में सोचो। एक बात बताओ, यह कवर देख रहे हो? ये कवर देख रहे हो?
हाँ सर। और यह नोक देख रहे हो ये वाला, यस सर। कंचा जानते हो, कंचा गोटिया, यस सर। हाँ एक कंचा इस पे रख दिया और एक कंचा इसमें रख दिए, समझा? हाँ सर। हाँ सर। कौन स्टेबल है, इसमें का कंचा या इसमें का कंचा? इसमें का कंचा, कवर का। इसमें का, हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। सिंपल, समझ में आया? हाँ हाँ यस सर। सर। यस सर आया सर। मोर स्टेबल कौन है यहाँ पे? थर्ड। थर्ड। इसको ऐसे लिखो। मोर स्टेबल PE3। ये पता है क्या मैं कराया हूं? यह एक्चुअल में क्वेश्चन है, किसका? यह जो है क्वेश्चन है, एम्स का नाम सुने हो? यस सर। एम्स का है, कौन सी ईयर का है मुझे नहीं पता। सर P1 P2 P3 लिखा है सर, वो आपने स्टेबिलिटी 3 ये के मतलब ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर वो पता है सर, वो ऊपर सर, मतलब जिसका कम है वो ज्यादा स्टेबल है क्या? हाँ, जिसका कम है, वही बात लैंग्वेज में वही लिखवाया था ना, जिसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, सबसे कम होगा वह ज्यादा स्टेबल होगा। यह ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, यह ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। क्लियर हुआ? एक मिनट सर लिख लीजिए। यस सर। एक बात बता दूं, जो 10th के बच्चे हैं या 10th में बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए डेली 1 घंटा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम 10th वाले बच्चों का एग्जाम बोर्ड का होगा मई मंथ में, तो जून जुलाई तक आएगा रिजल्ट, मतलब अगस्त तक आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो आप लोग का 11th का बहुत ज्यादा लॉस होगा। इस पॉइंट को मैं देखते हुए जो 10th वाले बच्चे हैं उन बच्चों को पर डे 11th का बेसिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, फेब मंथ से स्टार्ट कर रहा हूं नया बैच। 11th का बेसिक, 11th का बेसिक समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, जो बच्चे 10th में हैं उनकी बात कर रहा हूं। चलिए रफ करूं। सर कितने बजे? अभी टाइम डिसाइड नहीं हुआ बेटा। जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ 1 आवर, उसमें फिजिक्स भी होगा, मैथ भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, उसका टाइम शेड्यूल बनेगा, लेकिन डेली 1 ही घंटा होगा। मतलब आपका बोर्ड इफेक्ट ना हो और आपका 11th का भी कुछ टच होते रहे, ताकि आपका एग्जाम खत्म होने के बाद ये ना लगे कि आप बहुत पीछे हो गए हो। क्योंकि सारी दुनिया, होगा क्या, मेरी बात सुनो, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। आपका टाइम खत्म हो गया, आपका एग्जाम होगा अगस्त में और 11th का एग्जाम होगा फिर फेब में, तो आपका ड्यूरेशन कम मिलेगा, जिसके वजह से आपको 11th में कम समय में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपका बेसिक क्लियर रहेगा, तो जैसे ही 10th का एग्जाम खत्म होगा तो हम बेसिक ना पढ़ते हुए 11th डायरेक्ट पढ़ लेंगे। समझ में आया क्या? तो हम आगे रहेंगे, हमारा रिजल्ट श्योर होगा, हमारा रिजल्ट की गारंटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर बच्चे।